हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जीरो सेशन का जो ये मुद्दा छाया हुआ है उसके बारे में। गाइस, एक बात जान लो कि इतना आसान नहीं है यूपी में एकेटीयू में जीरो सेशन लगाना। तुम अपने से ही सोचो ना कि यूपी जो है वह इस देश का सबसे बड़ा स्टेट है। यदि यह सबसे बड़ा स्टेट है तो ये बात जाहिर सी है कि सबसे ज़्यादा कॉलेज इसी में होंगे। और यदि कॉलेजेज इसमें सबसे ज़्यादा हैं तो सोचो कि कितना ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें होंगे। अप्रोक्स अभी तक अगर देखा जाए तो अप्रोक्स 1.32 लाख लड़कों ने एप्लीकेशन डाला है एकेटीयू में। तो सोचो कि अगर जीरो सेशन लागू हो जाए तो कितने लड़कों का करियर बर्बाद होगा। ठीक है, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि जीरो सेशन लगा दें, क्योंकि यूपी इस देश का सबसे बड़ा स्टेट होकर अगर एक साल के लिए जीरो सेशन लगा दे तो इससे बड़ी शर्म की बात हो ही नहीं सकती। सरकार कभी ऐसा होने नहीं देगा। सबसे पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट, हम समझते हैं कि अच्छा जीरो सेशन होता क्या है। समझो, जीरो सेशन का मतलब ये है कि अगर जब जीरो सेशन लगता है तो उस टाइम पे यानी उस सेशन में कोई एडमिशन नहीं होते हैं। ठीक है, अब ये यूपी में एकेटीयू में ऐसा प्रॉब्लम देखने को क्यों मिल रहा है? क्या ये प्रॉब्लम मतलब ऐसा क्यों हुआ? तो सबसे पहला चीज जानते हैं कि लगभग एकेटीयू से 750 कॉलेजेस अफिलिएटेड हैं। और ये जो कॉलेजेस अफिलिएटेड है इसमें मोस्ट ऑफ दी ऐसे कॉलेजेस हैं जो परमानेंट अफिलिएशन नहीं लिए हैं। यानी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, कहीं ना कहीं उनके विचार में ऐसा है कि आगे चल के वे यूनिवर्सिटी अपना बनाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि अफिलिएशन के लिए पर ईयर अप्लाई करना पड़ता है और एआईसीटी से ही अप्रूवल लेना पड़ता है। तो अगर कॉलेजेस एआईसीटी से अप्रूवल नहीं लेते हैं, अगर एकेटीयू से अफिलिएशन नहीं लेते हैं, तो फिर वे जो कोर्सेज कराएंगे आपको, वे जो कोर्सेज आपको पढ़ाएंगे वे वैलिड नहीं होते हैं। तो पर ईयर इनको अप्लीकेशन देना पड़ता है, वैलिड के लिए पर ईयर अफिलिएशन लेना पड़ता है। अब इस साल क्या हुआ कि एकेटीयू ने 31 जुलाई तक डेडलाइन डाला था कि अगर आप 31 जुलाई तक डेडलाइन मतलब इस टाइम पे अपना जो भी प्रोसेस है अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो आगे के लिए परेशानी होगी। और वही परेशानी यहाँ पर देखने को मिलती है। अब एकेटीयू को भाई डेट एक्सटेंशन करना है और वो अब क्या करेगा, उसके हाथ में तो सारा चीज नहीं है। उसके आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो वो नहीं कर सकता है। इसीलिए उसने क्या किया है भाई, हाई कोर्ट में पिलिया दायर किया कि भाई हाई कोर्ट से थोड़ा सा डेट को एक्सटेंशन कर दिया जाए, जो कॉलेजेस नहीं करा पाए वे करा पाए। तो हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, इसको खारिज कर दिया, क्योंकि वो बोला कि मेरे को पलरे पड़ेगा ही नहीं तो फिर फायदा क्या है। तो उसने खारिज कर दिया। अब एकेटीयू वालों ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट वाले ने भी इसको क्या कर दिया, खारिज कर दिया। इसीलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के यहीं पे आई है कि भाई सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर दिया, हाई कोर्ट भी खारिज कर दिया, क्या पता होगा कि नहीं होगा इस साल। तो भैया एकेटीयू वालों ने पूरी तरह से ये आपको आश्वासन दिया है, जेपी पांडे ने आश्वासन दिया है कि जीरो सेशन का कोई खतरा नहीं है, हम लोग फिर से रिव्यू करवाएंगे, रिव्यू करके फिर से हम लोग तारीख लेंगे और उसके बाद हम लोग फटाफट शेड्यूल आउट होगा, चॉइस फिलिंग होगा और राउंड 1 राउंड 2 जैसे होता है वो फटाफट हो जाएगा। यानी आप उम्मीद लगा सकते हैं कि सितंबर में आपका सारा चीज क्लियर होने को चांस है, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात है कि आप जब भी इस न्यूज को सुन रहे हैं आपको टेंशन हो जा रहा है, तो भैया टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी सरकार, कोई भी स्टेट अपने स्टूडेंट्स को बर्बाद करने वाली नहीं है। और यहाँ पे तो 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट भरे पड़े हैं। तो 1 लाख स्टूडेंट भाई भविष्य है आप लोग, और आपके साथ कभी खिलवाड़ करने वाली नहीं है। तो इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका काउंसलिंग होगा ही होगा। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोगों ने इस पे बहुत सारे वीडियोस बना के व्यूज बटोरने के लिए ये फलाना ढिमका बातें कर करके आपको टेंशन में डाल दिया हूँ। लेकिन यार आई प्लीज रिक्वेस्ट यू, टेंशन ना लेना। हाँ, अगर तुमको ऐसा लग रहा हो कि क्या पता होने को है कि नहीं होने को है, तो बहुत सारे ऐसे काउंसलिंग अभी चल रहे हैं, स्पॉट काउंसलिंग, तुम उसमें पार्टिसिपेट कर लो। बहुत ऐसे कॉलेजेस हैं जो डायरेक्ट एडमिशंस लेते हैं, तुम उसके तरफ रुख कर सकते हो अगर तुम्हें डर है तो। और मेरे हिसाब से मैं यही बात बोलूंगा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, काउंसलिंग आपका होगा ही होगा। ठीक है, ये मैं अपने हिसाब से बोल सकता हूँ कि काउंसलिंग, क्योंकि मैं जो सोच रहा हूँ उसके तहत हम कह सकते हैं कि भाई 1.5 लाख के करीब स्टूडेंट्स को कैसे कोई खारिज कर सकता है। अब यहाँ बात आती है कि क्या होगा। तो सबसे पहली बात क्या है कि बहुत सारे ऐसे न्यू इंस्टीट्यूट्स खुले हैं जो एकेटीयू के साथ अफिलिएशन करना चाहते हैं।
जिनको शायद हो सकता है कि AICTE से अप्रूवल मिल गया हो, तो चाह रहे हो कि AKTU से एफिलिएशन ले लें। तो पहले के जो कॉलेजेस हैं पुराने, उनको तो सारी दायरा पता है ना कैसे क्या क्या करना है, लेकिन जो न्यू इंस्टीट्यूट्स हैं उनको तो वो सारी चीजें नहीं पता है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि जो न्यू ब्रांचेज और जो न्यू कॉलेजेस खुले हों उनको ये सेशन नहीं करना पड़े, लेकिन जितने भी पुराने कॉलेजेस हैं जो AICTE से अप्रूव्ड ऑलरेडी हैं, जो AKTU से एफिलिएशन ऑलरेडी ले चुके हैं, सिर्फ उनको क्या करना है भाई, अपना पेपर सबमिट करना है। तो उनके लिए तो ये आसान बात है, वे लोग छोड़ेगा नहीं ना। लगभग 750 के करीब कॉलेजेस हैं, तो 750 कॉलेजेस में मान लो कि 1.5 लाख स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे। ऐसा थोड़ी संभव है कि अचानक कोई आए और बोल दे कि इस साल सेशन नहीं होगा। अरे पेपर वालों को क्या चाहिए यार, वो लोग लेट दे के बोल दिया कि शायद इस साल 0 सेशन का खतरा मंडरा रहा है AKTU पे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी ऐसे होने नहीं देगी, ये गवर्नमेंट ऐसे होने नहीं देगी। तो एक ही बात याद रखो, प्रॉब्लम तुम्हारा सॉल्व होगा और जल्द ही जल्द शेड्यूल आउट होगा।